देखो बॉस, इसे आप क्या बोलोगे? ये जन्नत नहीं तो क्या है। मसाला with dry. सब हर्ब से, स्पाइसेस से, अब तेरी मरा के खाने में यूज़ करते हैं मसाला। तो यहाँ पे आपको मसाला भी ले सकते हो, इलायची से लेकर सब चीज़, और सब रिजनेबल रेट में मिलेगा। सो हेलो माय फैमिली, आपका स्वागत है गोकर्णा के सेकेंड एपिसोड में। तो महाबलेश्वर टेम्पल ये है कि कौन सा है पूछना पड़ेगा। देखिए हाँ, वहाँ पे तो वो बीच है, शायद यही है महाबलेश्वर टेम्पल। सो हम लोग दर्शन तो कर नहीं सकते शायद, क्योंकि पैंट डाल के जाना अलाउ नहीं है, और हमने आज सबने पैंट ही पहना है। पहले पता होता तो शायद दर्शन भी कर लेते, लेकिन आप मंदिर देख सकते हो, बहुत ही पुराना है और वैसे ही मेंटेन रखा है। कुछ छेड़ा छाड़ा नहीं है, कुछ छेड़ नहीं, खानी नहीं किया है, उतना ही सुंदर है। सो ये मंदिर में लुंगी पहनना जरूरी है, तो अभी यहाँ से हम लोग लुंगी खरीद रहे हैं। 80 रुपीस लगाओ पर पीस। So, भाव चाव चालू है। 70 वाला लेने का है 70 वाला, अपने वो वन टाइम यूज करना है। हाँ दिखाइए ना 70 वाला। 70। अब यहाँ पे आके नॉर्मल कॉस्ट के भी लुंगी पहन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर के दर्शन के लिए तो मेन चाहिए रहता है। पहनिए और पैंट के ऊपर से हम लोग पहन सकते हैं। दर्शन लीजिए। मेन टेम्पल है आत्मलिंग ऐसे ऐसे तुम्हाला इथे स्पर्श करू शकतो, बाकी कुठे आत सोडत नाही. इथे आम्ही। हे घालून घ्यायचं, जल्दी घालायचं. सो बॉस, यहाँ की कहानी इस प्रकार है कि रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उसे उन्हें एक आत्मलिंगा भेंट देते और बोलते हैं कि तू इसे जहाँ पे भी स्थापित करेगा मैं वहाँ पे स्थापित हो जाऊँगा। सो रावण इसे लंका ना ले जा पाए, इसके लिए देवताओं एक रीति अपनाते हैं कि गणेश भगवान एक ब्राह्मण रूप में जाते हैं रावण के पास, और वो संध्या वंदन का टाइम होता है, मतलब इवनिंग प्रेयर। तो इवनिंग प्रेयर करते वक्त रावण को इस लिंग को कहीं ना कहीं तो रखना था, तो वो एक ब्राह्मण बच्चे को देता है जो कि गणेश भगवान थे, और उससे बोलता है कि रखना मत नीचे जब तक मैं प्रेयर करके आऊँगा नहीं। तो गणेश भगवान बोलते हैं कि ये बहुत भारी है, मैं 3 तक गिनूँगा, अगर आप नहीं आए तो मैं नीचे रख दूँगा। तो इसी तरह 3 तक गिनते और उस शिवलिंग को नीचे रख देते, जो कि आज के टाइम पे वो महाबलेश्वर टेम्पल है। तो रावण वहाँ से शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश करता है, और उस शिवलिंग के 5 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो एक महाबलेश्वर में गिरता है, एक मुरुडेश्वर में, और एक शायद सूरतकल में। सो यही कहानी है इसकी। सो यहाँ पे दर्शन के लिए लुंगी पहनना पड़ता है। लुंगी तो हमने पहन लिया है, देखिए, और शर्ट निकालना है, उसके बाद दर्शन मिलेंगे। और हमने बोला था कैसे भी करके दर्शन करेंगे हम, तो बने रहिए। दर्शन करने के बाद मिलते हैं, शायद अंदर वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है। सो मैं दर्शन करके आता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि मुझे क्या आनंद मिला है, क्या अनुभव था मेरा दर्शन का। ओके। सो दर्शन बहुत प्यारा था हमारा, मज़ा आ गया। महादेव की कृपा थी कि इतने अच्छे दर्शन मिले। आप भी जब भी यहाँ पे आइए दर्शन अवश्य लीजिए, बहुत शांति मिलेगी और बहुत अच्छा अनुभव करोगे आप। सो चलिए आगे की जर्नी चालू करते हैं। मिठाई हो गया है, सब हर्ब से, स्पाइसेस से, जो आप डेरी मरा के खाने में यूज़ करते हैं, मसाला। सो यहाँ पे आपको मसाला भी ले सकते हो। सो अब हम जा रहे हैं रिटर्न लाख 1.5 लाख वापिस से अपने रूम में, फिर वहाँ से कार लेके फिर सोचेंगे कहाँ जाना है। सॉरी यार अगर थोड़ा वॉइस के मामले में थोड़ा 19-20 हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो यहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल है, और बहुत छोटा सा रोड है, तो गाड़ी का आना जाना देख के चलो। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइक रेंट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेन स्ट्रीट में रुक रहे हो तो आपको बाइक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छोटे मोटे जगह आप आ सकते हो। हाँ, अगर आपको गोकर्ण, अगर आपको ओम बीच या पैराडाइज बीच जाना है तो हाँ डेफिनेटली आपको फिर रेंट करना पड़ेगा बाइक। सब रेंट करके जा सकते हैं। चलो चिप्स तो ले लिए, काम आ जाएगा टाइम पास चखने के हिसाब से। चखने के हिसाब से मतलब टाइम पास करने के लिए।
एक बार तो बहाना बनता है बस गोकर्णनाथ, क्योंकि अगर आप ये सोचे हो कि मज़ा सिर्फ और सिर्फ दारू पीने में है या इंजॉय करने में, बीच में जाने में, तो भाई गलत हो। मज़ा एक्चुअल में रिचुअल्स प्लेस में आना भी एक अपने आप में एक मज़ा है, क्योंकि यहाँ पे आने में आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी जो मैं बयां नहीं कर सकता। आपको यहाँ आके ही वो खुशी को फील करना होगा, तब आपको पता चले, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं, सो आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। और हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये यहाँ जो पेंटिंग सिंटिंग बना है बेस्ट है। और वाइट टी शर्ट पार दो। अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से अपने रूम के तरफ, फिर वहाँ से देखेंगे कि पहले कौन सा बीच करें। सो पहले हम जाएंगे पैराडाइज, क्या कौन सा जो नज़दीक हो, जो नज़दीक है। ऐसा नज़दीक तो कुछ है नहीं, तो हम इसके लिए देखेंगे किलोमीटर कौन सा नज़दीक है। तो मेरे हिसाब से हम जाएंगे कुडले। कुडले चलता है ना, कुडला। तो कुडले बीच जाएंगे। ओम बीच हम लास्ट में करेंगे, नहीं तो देखेंगे और क्या है घूमने लायक बीच जाने से पहले, और दूसरी जगह हम क्या जा सकते हैं, तो वहाँ का कवर करेंगे, उस बारे में बताएंगे आपको। तब तक आप रोड की मज़ा लीजिए। तो जैसे दर्शन हो गया हमारा, तो हम सोचे कि चलो अभी कुछ घूमते। तो यहाँ से हार्डली 5 मिनट के रास्ते पे ही है, जहाँ से अभी हमने महाबलेश्वर टेम्पल का दर्शन किया था। वहाँ से आप अगर पैदल चल के आओगे तो हार्डली 10 से 20 मिनट लगेगा। वॉकिंग करके आओगे तो 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहीं पे ही है, जहाँ से आ सकते हो डायरेक्ट। और बाकी अगर कार लेके आना पड़े तो आपको रोड का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि वहाँ पे है, तो वहाँ से आपको आना पड़ेगा। अभी सब नॉर्मल ही है। हाँ देखा मैं, लंच के लिए रुके अभी। एक लोकल सी फूड, कभी भी जाओ तो लोकल जगह जाके खाना खाओ, तो यहाँ का जो टेस्ट है अपने को पता चलता है कैसा है क्या है। सो देखते हैं और आपको बताता हूँ मैं क्या टेस्ट है यहाँ का। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है मेन्यू में, और आपको बताता हूँ। तो मसाला पापड़ तो ख़त्म कर दिया हम लोग। ये चिकन कबाब है, थोड़ा मसाला पापड़ है। सो ये है क्रैब मसाला। सो ये आ गया हमारा फ़िश थाली विद बंगुड़ा। एक फ़िश रहता है उसमें, कुछ सलाद, सूखा सब्जी, एक ग्रेवी और राइस, फिश करी। चले मिलते हैं खाना। और यहाँ से अब सीधा जाओगे तो ये ओम बीच का रास्ता है, और उसके ओम बीच और कुडले बीच दोनों यहीं पे आता है। कुडले बीच और ओम बीच के रास्ते को तो बाद में देख लेंगे, पर पहले इस जन्नत को तो देखो, मज़ा आ जाएगा। देखो बॉस, इसे आप क्या बोलोगे, ये जन्नत नहीं तो क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मोबाइल में कैसा दिख रहा है, पर रियलिटी में भाई एक नंबर लग रहा है। ऊपर से एक अनोखा व्यू दिख रहा है, एक हरियाली और सामने समुंदर, और समुंदर की आवाज़, क्या ही कहना। इसलिए मैं बोल रहा था गोकर्णनाथ इसके लिए बेस्ट है। अभी हम जा रहे हैं कुडले बीच, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा रास्ता है कुडले बीच जाने का।